इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसे खुफिया और सैन्य ऑपरेशन का डीप डाइव करने वाले हैं जिसकी प्लानिंग में एक दो नहीं बल्कि कई साल लग गए। एक ऐसा मिशन जिसे अंजाम देना लिटरली नामुमकिन माना जाता था, लेकिन 28 फरवरी 2026 को ये हकीकत बन गया। तो चलिए इस अचूक रणनीति और दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स मिलिट्री ऑपरेशंस में से एक के हर एक पहलू को डिकोड करते हैं। अब जरा सोचिए, एक ऐसे टारगेट को कैसे लोकेट और हिट किया जा सकता है जो जमीन से इतना नीचे हो कि वहां सिर्फ लिफ्ट से पहुंचने में ही 5 मिनट लग जाए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये अपने आप में एक अनबिलीवेबल लॉजिस्टिकल चुनौती थी। इस अभेद्य किले को भेदने के लिए लगभग 1 दशक की काउंटर सर्वेलेंस और हाईटेक वॉरफेयर की जरूरत पड़ी। एक ऐसी नामुमकिन सी पहेली जिसे सुलझाने के लिए दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 2017 आते आते एक बात साफ हो गई थी कि न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने में एक डेडलॉक आ चुका है। लेकिन फिर 2018 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। तेहरान के शोराबाद में आधा टन खुफिया दस्तावेजों की एक मैसिव चोरी हुई। इन डॉक्यूमेंट्स ने खुफिया एजेंसीज को ये रियलाइज करवाया कि सिर्फ साइट्स पर हमला करने से बात नहीं बनेगी। यहीं से स्ट्रैटेजी में एक बड़ा शिफ्ट आया। अब फोकस पूरी तरह से बदल गया था और नया लक्ष्य था टॉप लीडरशिप को ही एलिमिनेट करना। पहला सेक्शन है 1 कंपाउंड की मैपिंग। इस पूरे ऑपरेशन को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले इस बेहद सुरक्षित और रहस्यमयी लोकेशन को समझना होगा। ये कोई नॉर्मल बिल्डिंग नहीं थी, इसका एक तरह से डबल रोल था। जमीन के ऊपर ये 30 एकड़ में फैला एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल हब था, जिसमें 50 से ज्यादा सरकारी ऑफिस और प्रेसिडेंशियल हेडक्वार्टर्स थे। लेकिन असली कहानी तो जमीन के नीचे थी। 5 किलोमीटर चौड़ा एक अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क, गहराई इतनी कि लिफ्ट से उतरने में 5 मिनट लगें। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि इसके एग्जिट गेट्स सीधे अस्पतालों और स्कूलों जैसे सिविलियन स्ट्रक्चर से जुड़े थे, ताकि कोई भी हवाई हमला न कर सके। अब इस चक्रव्यूह को तोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके लिए सिक्योरिटी की 3 बेहद टाइट लेयर्स को पार करना था। सबसे बाहर हर एक बिल्डिंग को स्पेशल फोर्सेस गार्ड कर रही थीं। फिर आता था 350 मीटर का दायरा जो एंटी ड्रोन नेट्स और पावरफुल मोबाइल जामर से लैस था। और एकदम सेंटर में था 500 मीटर का वली ए अम्र इनर सर्कल। अंसार अल मेहदी जैसी एलीट फोर्सेस से घिरा ये सुरक्षा घेरा इतना इम्पेनेट्रेबल था कि ये सीधा टॉप लीडरशिप को रिपोर्ट करता था। हमारा दूसरा सेक्शन है 2 खुफिया युद्ध। चलिए देखते हैं कि कैसे ये सब कई सालों तक चलने वाले एक इंटेंस कैट एंड माउस गेम में बदल गया। अंदर घुसपैठ करने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसियों ने गजब का नेटवर्क तैयार किया। ग्राउंड लेवल पर ह्यूमन इंटेलिजेंस ने कंपाउंड के कचरे तक की निगरानी की। साइबर वॉरफेयर की बात करें तो इनर सर्कल के डिवाइस पर पेगासस स्पाईवेयर डाल दिया गया। यहां तक कि चीनी हिक विजन कैमरों में एक अनपैच्ड बग का फायदा उठाकर पूरे इलाके का लाइव व्यू हासिल कर लिया गया। और ऊपर स्पेस से ओफिक और KH-11 सैटेलाइट्स लगातार परछाइयों और एंटेनास को ट्रैक कर रहे थे, जबकि ओरायन सैटेलाइट वॉकी टॉकी सिग्नल्स को पकड़कर सीधा पाइन गैप प्रोसेस होने के लिए भेज रहा था। लेकिन एक निष्पक्ष नजरिए से देखें तो ईरानी सिक्योरिटी भी बहुत स्मार्ट और अडैप्टिव थी। उन्होंने इसके जवाब में एनालॉग और टेक्निकल दोनों तरीके अपनाए। विजिटर्स की आंखों पर पट्टी बांधी जाने लगी, इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह से बैन कर दिए गए। और कम्युनिकेट करने के लिए उन्होंने फाइबर ऑप्टिक केबल्स का इस्तेमाल शुरू किया, जो कोई सिग्नल एमिट नहीं करते। यहां तक कि उनके काफिले सिर्फ तभी मूव करते थे जब उन्हें एकदम परफेक्टली पता होता था कि दुश्मन सैटेलाइट का ब्लाइंड स्पॉट कहाँ है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर 3 भू राजनीतिक उत्प्रेरक। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे ग्लोबल इवेंट्स ने इस स्ट्राइक की टाइमलाइन को एकदम से एक्सेलरेट कर दिया। इतने सालों का डेटा, कौन सा ड्राइवर कब शिफ्ट बदल रहा है, बॉडी पोस्चर कैसा है, इंसानों के लिए इसे एनालाइज करना इम्पॉसिबल था। यहीं एंट्री होती है पेंटागन के प्रोजेक्ट मेवेन एआई की। इस सिस्टम ने सिर्फ 90 मिनट के अंदर लाखों सर्वेलेंस डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस कर लिया और टारगेट की मूवमेंट का एक ऐसा पैटर्न ऑफ लाइफ तैयार किया जो 98.7% एक्यूरेट था। ये डेटा के समंदर को एक अचूक हथियार बनाने का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे चीजें बिल्डअप हो रही थीं। अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद इंटेल गैदरिंग बहुत तेज हो गई। फिर अमेरिकी चुनावों से पॉलिटिकल सपोर्ट शिफ्ट हुआ। जून 2025 में ऑपरेशन राइजिंग लायन हुआ और इसी गर्मागर्मी के बीच नवंबर 2025 में यह तय हो गया कि 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में फाइनल प्लान को हर हाल में एग्जीक्यूट करना ही है। दोनों तरफ पैरानोया किस लेवल पे था, इसका एक बहुत क्रेजी एग्जाम्पल है जून 2025 का ये इवेंट।
जानबूझकर एक बंकर का वीडियो रिलीज किया गया जिसकी ऑडियो क्वालिटी एकदम खराब और ब्लर थी। क्यों? ताकि CIA पीछे चल रहे जनरेटर की आवाज का एकॉस्टिक एनालिसिस ना कर सके। ये दिखाता है कि बैकग्राउंड में किस हद तक इंटेंस टेक्निकल स्क्रूटनी चल रही थी। और अब हम पहुंचते हैं चौथे सेक्शन पर, 4 अंतिम प्रहार, यानी इस ऑपरेशन का वो क्रिटिकल मिनट बाय मिनट एग्जीक्यूशन विंडो। स्ट्राइक से ठीक कुछ दिन पहले 23 से 27 फरवरी के बीच इंटेलिजेंस को वो जैकपॉट मिला जिसका वे सालों से इंतजार कर रहे थे। 40 टॉप ऑफिशियल्स की एक मीटिंग कंफर्म हुई और सबसे बड़ी बात, लोकेशन उस गहरे अंडरग्राउंड बंकर से शिफ्ट होके सरफेस पर मौजूद बैते रहबरी बिल्डिंग में कर दी गई। टाइमिंग तय हुई 28 फरवरी की सुबह। ये एक ऐसी गोल्डन, हाईली वल्नरेबल अपॉर्चुनिटी थी जिसे किसी भी हाल में मिस नहीं किया जा सकता था। 28 फरवरी का दिन, कोऑर्डिनेशन एकदम एब्सोल्यूट था। सुबह ठीक 7:30 बजे F-35 और F-15 जेट्स ने बेस से उड़ान भरी। सुबह 7:50 पर टारगेट कंपाउंड के सारे कम्युनिकेशंस को पूरी तरह से जैम कर दिया गया और सुबह 9:40 पर ठीक उस वक्त जब टारगेट IRGC चीफ और रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग कर रहे थे, मिसाइलों ने अपनी सटीक लोकेशन पर प्रहार किया। लेकिन रुकिए, जेट्स के पहुंचने से पहले उनके एडवांस एयर डिफेंस नेटवर्क S-300 और बाबर 373 को खत्म करना जरूरी था। इसे 3 स्टेप्स में किया गया। सबसे पहले एक स्लीपर सप्लाई चेन मालवेयर को एक्टिवेट करके रडार स्क्रीन्स को ब्लाइंड किया गया। फिर अमेरिकी EA-18G ग्रोलर्स ने पूरे एयर स्पेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज से ब्लैंकेट कर दिया। और फाइनली देश के अंदर ही पहले से स्मगल किए गए ड्रोन्स ने लॉन्च होकर S-300 बैटरीज को तबाह कर दिया। शील्ड के गिरते ही 30 से ज्यादा ब्लू स्पैरो मिसाइलें 90 डिग्री के एंगल से सीधे आसमान से हाइपरसोनिक स्पीड पर आकर गिरीं। इन मिसाइलों ने एकदम उसी कमरे को हिट किया और पूरे के पूरे कंपाउंड को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। साइबर इन्फिल्ट्रेशन कितना डीप था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, हमले के सिर्फ 12 मिनट बाद एक कॉम्प्रोमाइज्ड सबा रिलीजियस प्रेयर ऐप के जरिए आम नागरिकों को एक नोटिफिकेशन भेजा गया, मदद आ गई है। ये मिलिट्री का मनोबल तोड़ने और उन्हें तुरंत सरेंडर करवाने के लिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक ब्रिलियंट मूव था। हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन 5 परिणाम। चलिए देखते हैं कि इस अनप्रेसिडेंटेड स्ट्राइक का तुरंत बाद क्या असर हुआ। इंटेलिजेंस इतनी एक्यूरेट थी कि प्राइमरी टारगेट और टॉप लीडरशिप ऑन द स्पॉट एलिमिनेट हो गए। लेकिन एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस देखिए, मौजदबा खामेनी किसी वजह से मीटिंग से थोड़ा जल्दी निकल गए थे और वो बाल बच गए, जिसके बाद उन्होंने ही लीडरशिप संभाली। हालात इतने टेंस थे कि सेकेंडरी स्ट्राइक्स के डर से फ्यूनरल्स तक टाल दिए गए और बॉडीज को डीप फ्रीज में रखना पड़ा। और अब इस एक्सप्लेनर के एंड में एक सवाल जो सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। कुद्स फोर्स के जनरल इस्माइल कानी अपने 90 असैसिनेशन अटेम्प्ट से कैसे बच निकले? इतनी परफेक्ट टाइमिंग कैसे अचीव हुई? क्या उस सरफेस लेवल मीटिंग के पीछे अंदर के ही किसी इंसान का हाथ था? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो शायद कभी पूरी तरह से सॉल्व ना हो, लेकिन ये सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ जाती है। तो आपका इस सब पर क्या टेक है?